हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम बिल्कुल अच्छे हैं और हम आशा करते हैं कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 पे एनसीईआरटी क्लास 11th के लिए। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग बात किए थे कि सेट्स क्या होता है, सेट्स को हम लोग डिफाइंड किए थे। तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स, यानी कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय या समुच्चय सिद्धांत कहा जाता है। यानी जिस जिस वस्तु को हम डिफाइंड कर सकते हैं वो सभी सेट होता है, और जिसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते वो सेट नहीं होता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 में एनसीईआरटी में इस पे बहुत सारा क्वेश्चन है, ताकि इस क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक नंबर में कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें देखिए कि कौन सा सेट्स है और इसको जस्टिफाई कीजिए कि ये सेट्स है कि नहीं है। इसमें यही बताना है कि सेट्स है कि सेट्स नहीं है, और है तो कैसे, नहीं है तो कैसे, ना रीजन देना है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल लेटर्स द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। इसका मतलब ये हुआ कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाली जितना भी महीना है, क्या उसके कलेक्शन का सेट होगा कि नहीं होगा। तो एक साल में कितना महीना होता है, एक साल में 12 महीना होता है, लेकिन इसमें भी कह रहे हैं कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाला महीना। तो जे अक्षर से कौन कौन महीना प्रारंभ होता है, तो जनवरी होता है, जून होता है और जुलाई होता है, 3 ही होता है, और ये डिफाइंड है इसलिए ये सेट होगा। सीधे आप यस लिख दीजिए। यहाँ पे सीधे हम क्या लिख देंगे इसके आंसर में, यस। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 2 नंबर में कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। भारत के 10 को प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह सेट होगा कि नहीं होगा। तो जहाँ भी टैलेंटेड लग जाए, जहाँ भी ब्यूटीफुल लग जाए, हैंडसम लग जाए, डेंजरस लग जाए, वो सभी टर्म डिफाइंड नहीं होता है। तो यहाँ पे कह रहे कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर चाहिए, तो ये कभी डिफाइंड नहीं है। इंडिया में 10 ही टैलेंटेड राइटर थोड़ी है, बहुत सारा राइटर है, तो ये डिफाइंड नहीं है। तो इसलिए हम लिख देंगे नो, ये सेट होगा। तो लिखेंगे आंसर में नो, ये सेट नहीं होगा। यहाँ पे सीधे इसके आंसर में लिख दीजिए नो। ठीक है, दूसरा नंबर में कह रहे हैं कि ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि पूरे विश्व में 11 को अच्छे बैट्समैनों का संग्रह क्या सेट होगा कि नहीं होगा। तो पूरे इंडिया ऑफ द वर्ल्ड कर है, पूरे विश्व में 11 को अच्छा बैट्समैन चाहिए जो बहुत अच्छा खेलता हो, तो ये कभी डिफाइंड नहीं होगा। बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, बेस्ट क्रिकेट बॉलर आप किसी को नहीं कह सकते हैं, ये डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपसे पूछा जा रहा है कि सेट है कि नहीं, तो सीधे यस नो में जवाब देना है। तो इसका क्या रिजल्ट हुआ कमेंट बॉक्स में भेजिए हमको। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये टर्म जो है कह रहे कि बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन चाहिए, तो ये तो टर्म ही डिफाइंड नहीं है, इसलिए डिफाइंड नहीं होगा। लिख देंगे नो, इट इज़ नॉट सेट, है ना, ये सेट नहीं होगा। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यदि आपको समझ में आ जा रहा है तो 4 नंबर के आंसर आप कमेंट बॉक्स में भेजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। आपके क्लास के सभी बच्चों का संग्रह सेट होगा कि नहीं होगा। तो आपके क्लास के सभी बच्चों का संग्रह ये संभव है, ये डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि आपके क्लास में 10 बच्चा होगा, 20 बच्चा होगा, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, जितना भी बच्चा होगा ये डिफाइंड है, ये परिभाषित हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए ये सेट होगा। सीधे हम लिख देंगे यस। यहाँ पे सीधे आपको लिख देना है यस, इट इज ए सेट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, यानी कि 100 से छोटी जितना भी प्राकृत संख्या है
सभी का संग्रह सेट होगा कि नहीं होगा। तो आपको प्रीवियस क्लास में बतलाया गया था कि नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर्स हैं वो सभी डिफाइंड हैं, तो इसलिए नेचुरल नंबर भी उसमें आता है, इसलिए ये सेट होगा। और उसमें भी कह रहे हैं कि 100 से छोटी, तो 100 से छोटी नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 1 से लेकर 99 तक ये डिफाइंड है। सीधे हम लिख देंगे यस इट इज ए सेट, ये सेट होगा। तो यहाँ पे सीधे आप आंसर में लिख दीजिए यस। बात समझ गए। अब देखिए 5 क्वेश्चन हम बना लिए। अब आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आप तेज़ी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तेज़ी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आइए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला भी जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है। अब जैसा कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं कि ए कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटेन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित जितना भी नोवेल है, जितना भी उपन्यास है, क्या उसके कलेक्शन का सेट होगा कि नहीं होगा। तो मुंशी प्रेमचंद जितना भी नोवेल लिखे हैं, जितना भी उपन्यास लिखे हैं, वो निश्चित रूप से डिफाइंड हो जाएगा। क्योंकि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में कितना नोवेल लिख सकता है, 10 गो, 20 गो, 50 गो, 100 गो, 200, 500, 1000, 2000। इसका कलेक्शन चाहिए तो हम नेट पे सर्च मारेंगे www.munshipremchand.com, उसमें उनका पूरा हिस्ट्री खुल जाएगा। तो उसी में ये भी आएगा कि हाँ मुंशी प्रेमचंद अपने जीवन काल में टोटल कितना नोवेल लिखे थे और कौन कौन सा लिखे थे और कब कब लिखे थे, वो सब उसमें मिल जाएगा। तो ये निश्चित रूप से ये सेट होगा, ये टर्म डिफाइंड है। लिख देंगे यस इट इज ए सेट। सीधे आप यस भी लिख देते हैं तो काम चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला जो है 7 नंबर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप समझ रहे हैं तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में हमको भेजिएगा, तब तक हम समझा रहे हैं। 7 नंबर में कह रहे हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इसका मतलब हुआ कि सभी सम पूर्णांकों का संग्रह सेट होगा कि नहीं होगा। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह सेट होगा कि नहीं होगा। तो आपको प्रीवियस क्लास में बतलाया गया था कि जितना भी इंटीजर्स है उसका कलेक्शन संभव है, वो डिफाइंड होता है। तो जितना भी इंटीजर्स है वो सब डिफाइंड है। तो इवन इंटीजर्स का है ना, इवन इंटीजर्स का है, ऑड इंटीजर्स का है, इवन नेचुरल नंबर का है, ऑड नेचुरल नंबर का है, ये सब डिफाइंड है। इसमें कुछ नहीं सोचना है, सीधे यस लिखना है, ठीक है। ये सब डिफाइंड है, सीधे हम यहाँ पे क्या लिख देंगे यस। प्रीवियस क्लास में आपको बतलाया गया था, लेक्चर फर्स्ट में ये सब बतलाया गया था, सब समझाया गया था। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा है, बहुत सही कमेंट आ रहा है। चलिए जिसको भी दिक्कत है वो लेक्चर फर्स्ट देख लेगा, उसका सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आसानी से, ठीक है। देखिए 8 नंबर में कह रहे हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। आपके इस एनसीईआरटी बुक में, आपके इस एक्सरसाइज में या आपके किताब में जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या उसके कलेक्शन का सेट होगा कि नहीं होगा। देखिए किसी पार्टिकुलर चैप्टर में, किसी किताब में कितना क्वेश्चन होगा, 10, 20, 50, 100, ये निश्चित रूप से डिफाइंड है। जब ये बोला जाए कि आपके एनसीईआरटी बुक में 11th में कितना क्वेश्चन होगा, क्या उसकी कलेक्शन का सेट होगा कि नहीं, बोलेंगे यस, ये भी डिफाइंड है। क्योंकि किसी किताब में कितना क्वेश्चन हो सकता है, 100 गो, 200, 500, 1000, वो डिफाइंड है, वो परिभाषित है। तो ये तो यहाँ पे तो किसी चैप्टर के लिए कह रहे हैं, किसी पार्टिकुलर चैप्टर के लिए कह रहे हैं। तो किसी भी पार्टिकुलर चैप्टर में, जैसे एनसीईआरटी में सेट्स में जितना भी क्वेश्चन है, तो कितना क्वेश्चन होगा, 50-100 क्वेश्चन होगा, आप गिन सकते हैं, वो डिफाइंड है। तो इसलिए ये सेट होगा, यहाँ पे सीधे यस लिख देंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप समझ गए होंगे क्वेश्चन देख करके, क्योंकि प्रीवियस क्लास में इस पर हम बहुत ज़्यादा चर्चा किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 उसी पैटर्न पे है, कह रहा है कि एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि पूरे विश्व में जितना भी डेंजरस एनिमल्स है, जितना भी खतरनाक पशु है, क्या उसके कलेक्शन का सेट होगा कि नहीं होगा। तो आपको थोड़ी देर पहले ही हम बतलाए हैं कि जहाँ भी बेस्ट लग जाए, ब्यूटीफुल लग जाए, हैंडसम लग जाए, टैलेंटेड लग जाए, डेंजरस लग जाए, तो ये सब टर्म डिफाइंड ही नहीं होता है।
तो ये टर्म यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं होगा। क्योंकि पूरे विश्व में जितने भी खतरनाक पशु हैं उसके कलेक्शन का संग्रह ये संभव नहीं है। आप किसी भी पशु को नहीं कह सकते कि ये पशु खतरनाक है और ये पशु खतरनाक नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे ये टर्म डिफाइंड नहीं है, इसलिए सेट नहीं होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जो डिफाइंड है वो सेट हो रहा है और जो डिफाइंड नहीं है वो सेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप 23 इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आइए हम लोग आगे की तरफ बात करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब भेजिए। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप 100% बना लेंगे, आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। पहला क्वेश्चन का आंसर आप भेजिए। पहला क्वेश्चन का आंसर भेजिए। तो पहला में दिया है 5 बिलोंग्स टू ए होगा कि 5 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए होगा। बाबू कमेंट करके भेजिए। 5 सेट ए का एलिमेंट्स होगा कि 5 सेट ए का एलिमेंट्स नहीं होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 जो है इस सेट ए के अंदर में है, इसलिए हम क्या करेंगे, जब एलिमेंट्स मिल जाता है सेट ए में तो हम उसमें बिलोंग्स टू का साइन देते हैं, और नहीं मिलता है तो नॉट बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बिलोंग्स टू हो जाएगा। अब 2 नंबर में कह रहे हैं, चलिए बिल्कुल सही कमेंट आ रहा है आप लोग का, बहुत अच्छा कमेंट है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है 2 नंबर में कह रहा है कि 8 डॉट डॉट ए, यानी 8 बिलोंग्स टू ए होगा कि 8 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए होगा। 8 सेट ए का एलिमेंट्स है कि 8 सेट ए का एलिमेंट्स नहीं है। तो 8 जो है इस सेट ए में कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि 8 सेट ए का एलिमेंट्स नहीं होगा। तो हम बिलोंग्स टू का साइन दे के उसको कट कर देंगे, बिलोंग्स टू का साइन दे के इसको कट कर देंगे। 3 नंबर में कह रहा है कि 0 डॉट डॉट ए, कमेंट करके बाबू बताइए 0 सेट ए का एलिमेंट्स होगा कि 0 सेट ए का एलिमेंट्स नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं कि इसमें तो सेट ए में कहीं 0 दिख ही नहीं रहा है, ये तो 1 से लेकर 6 तक है, इसमें 0 नहीं है। तो रहता तो हम बिलोंग्स टू देते, नहीं है तो क्या करेंगे, नॉट बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन देके कट कर देंगे। अब 4 नंबर में कह रहे हैं 4 डॉट डॉट ए, यानी 4 बिलोंग्स टू ए होगा कि 4 नॉट बिलोंग्स टू ए होगा। कमेंट बॉक्स में बाबू आप हमको मैसेज कीजिए 4 सेट ए का एलिमेंट्स होगा कि 4 सेट ए का एलिमेंट्स नहीं होगा, ये कमेंट करके आपको बताना है। तो देखिए 4 जो है, अब इसमें देखेंगे 4 है कि नहीं कहीं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 है, तो यदि 4 है तो बिलोंग्स टू का साइन आप दे दीजिए, नहीं रहता तो नॉट बिलोंग्स टू। अब 5 नंबर पे आइए, इसका जवाब तो आप ही लोग को बताना होगा। 2 डॉट डॉट ए, 2 सेट ए का एलिमेंट्स होगा कि 2 सेट ए का एलिमेंट्स नहीं होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 जो है ये भी सेट ए के अंदर में है। तो आप कमेंट करके बताइए कि बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू। आप पढ़े होंगे कि करत करत अभ्यास ते जड़मती होते सुजान और रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। जितना ज़्यादा आप कोशिश कीजिएगा, जितना ज़्यादा मेहनत कीजिएगा, जितना ज़्यादा प्रयास कीजिएगा, उतना ही ज़्यादा आपको सफलता मिलेगा। तो प्रयास करते रहिए। यदि रस्सी के खींचने से सिल यानी पत्थर पे जब निशान बन सकता है, तो आप तो इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसमें 5 का क्या आंसर होगा। 2 सेट ए का एलिमेंट्स होगा कि 2 सेट ए का एलिमेंट्स नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं कि 2 सेट ए में है, तो जहाँ भी है मिला तो बिलोंग्स टू का तुरंत साइन दे दीजिए। यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन देने 10 है कि नहीं, तो ये तो क्लियर दिख रहा है। कमेंट करके बाबू बताइए 10 इस सेट ए में है कि नहीं। तो देख रहे हैं कि 1 से लेकर 6 तक है, इसमें 10 होने का कोई चांस नहीं है। 1 2 3 4 5 6 में 10 थोड़ी आता है, नहीं आता है, नहीं है। तो यदि नहीं है तो हम बिलोंग्स टू का साइन दे के कट कर देंगे, यानी 10 जो है सेट ए का मेंबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये 10 सेट ए का सदस्य नहीं है, ठीक है। तो ये आप 6 तक बना लिए। आपको आज हम डीपीपी भेजेंगे, उस डीपीपी में जितना भी क्वेश्चन होगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा और उसका जवाब जो है आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेजिएगा। हम व्हाट्सअप नंबर लिख देते हैं 8936070140। आप नंबर सेव कर लीजिए, DK मिश्रा सर मोतिहारी करके। और कोई भी तरह का आपको दिक्कत होता है तो आप मेरे इस पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पे आप चैटिंग के जरिए पहले बात करेंगे, उसके बाद यदि आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप कॉल करके ही बात कर सकते हैं, ठीक है।
अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर रूप में इसको लिखना है, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बराबर कोई सेट है x such that x is an integer and x is greater than -3 and less than 7। इसका मतलब ये है कि x कोई इंटीजर है, x कोई पूर्णांक संख्या है जिसमें कंडीशन दिया हुआ है कि x का जो वैल्यू होगा यानी इंटीजर जो होगा सो -3 से बड़ी होगी और 7 से क्या होगी, छोटी होगी। तो -3 से बड़ी और 7 से छोटी कौन कौन सा इंटीजर होता है, इसको हम लोग को लिखना है। तो आइए नंबर सिस्टम पे एक लाइन खींचते हैं। देखिए यहाँ पे नंबर सिस्टम खींचते हैं। जैसे कि ये 0, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, 5, 6, 7 एंड सो ऐसे दिया हुआ है इन्फिनिटी तक। और इधर क्या है तो -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, ये सब माइनस इन्फिनिटी तक दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि -3 और 7 के बीच में जो जो इंटीजर है, जो जो पूर्णांक संख्या है उसको आप लिखिए। तो -3 यहां से शुरू हो रहा है, -3 और 7 के बीच में जो जो इंटीजर है, तो कौन कौन से इंटीजर है सो देख लीजिए। तो यहाँ पे आ रहा है आपको -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन आ रहा है। तो जो जो आ रहा है इस ब्रैकेट के अंदर में वही सब इसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे 7 के पहले रहेगा 7, यहाँ पे -3 बाउंड्री पे है। तो ए बराबर हम लोग लिख देंगे -2, -1, उसके बाद 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक होगा। और ये जो हम किए सो रफ किए, ये समझने के लिए लिखे थे, इसको आप मिटा भी सकते हैं, ठीक है। तो यही जो रिजल्ट आया सो आपका क्या आया, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आया, ठीक है। इसको मिटा दीजिए। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान से देखिए। तो देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहे कि b बराबर, कह रहे कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। इसका मतलब है कि 6 से छोटी जो प्राकृत संख्या है उसको आप लिखिए। तो 6 से छोटी प्राकृत संख्या में कौन कौन आएगा, तो 6 से छोटी में आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 5 ही तक आएगा। 6 से छोटी कहाँ तक आएगा, तो 1 से लेकर 5 तक आएगा, इसको लिख दीजिए। तो ये b बराबर में हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर आप 3 देख रहे हैं, बहुत आसान है, इसको पढ़िए ध्यान से। सी में दिया हुआ है कि x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर। कह रहा है कि x जो है कोई 2 अंकों की प्राकृत संख्या है और सच दैट इस प्रकार से है कि द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। कह रहा है कि इस प्रकार से है कि दोनों अंकों को जोड़ने पर उसका जो रिजल्ट होगा सो 8 के बराबर होगा। फिर से ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। कह रहा है कि दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या लिखिए जिसका सम 8 के बराबर होता है। अब बताइए, तो मान लीजिए इसको लिखना क्या है, इसको इस हिसाब से लिखना है जैसे ए बी है, मान लिया कि कोई 2 अंकों की प्राकृत संख्या है, ऐसे लिखना है कि a प्लस बी करने पर ये कितना आ जाए, 8 के बराबर आ जाए, ठीक है। तो देखिए अब जैसे हम सबसे पहले लिखेंगे 17 को, 17 भी 2 अंक में है, तो 17 को लिखिएगा तो 1 + 7 कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते चलिए, सी में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 17 को, 17 को, क्योंकि 1 + 7 कितना होगा, 8 होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 1 की जगह पे अब 2 कर दीजिए, माने यहाँ का जो नंबर इसको एक एक बढ़ा दीजिए, और ये सेकंड वाले जो नंबर दिख रहे हैं इसको एक एक घटाइए। तो 1 की जगह पे जब हम 2 रखेंगे तो इस 7 की जगह पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको जोड़ के देखिए, 26 को जोड़िए, तो ये 2 + 6 कितना होगा, 8 होगा। तो इसका मतलब ये भी ठीक है।
अब इस 2 की जगह पे क्या कीजिए कि आप 3 को लिखिए। 2 की जगह पे कितना लिखेंगे? 3 को। जब 2 की जगह पे 3 होगा तो 6 की जगह पे कितना हो जाएगा? 5 होगा। अब इसको जोड़िएगा तो 3 + 5 कितना होगा? 8 होगा। और 3 की जगह पे जब हम 4 रखेंगे तो 5 की जगह पे कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। यानी पहले वाला नंबर बढ़ रहा है, दूसरे वाला नंबर घट रहा है। अब देखिए 4 + 4 ऐड कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। अब 4 की जगह पे यहाँ पे 5 कर दीजिए तो इस यहाँ पे क्या रखेंगे कि 8 होगा? तो 3 रखेंगे तो तब ना 5 + 3 8 हो जाएगा। अब 5 के बाद यहाँ पे रखिए 6, तो 6 रखेंगे तो यहाँ पे कितना रखना होगा? 2 रखना होगा। तो 6 + 2 कितना होगा? 8 होगा। अब 7 + 1 8 होगा, यानी 71 को लिखिए, फिर 80 को लिखिए। देखिए 80 जो है नेचुरल नंबर में आता है, तो ये 8 + 0 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यही जो रिजल्ट है सो आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये आपका सॉल्यूशन हो गया, तो ये सी नंबर का सॉल्यूशन हो गया। कुछ लोग को ऐसा लग रहा होगा कि 80 हो रहा है तो इसमें हम 08 लिख सकते हैं, तो देखिए 08 को आप नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 2 अंकों की प्राकृत संख्या नहीं है। 2 अंक में ये नहीं है, 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता, 8 नेचुरल है बट 0 नहीं है। ठीक है, इसलिए और यहाँ पे क्या करेंगे? 2 अंकों की प्राकृत संख्या लिखना है, तो इसलिए ये एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो जो जो एडजस्ट हुए उसको लिख दिए हैं। तो आप तेजी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन अगला, तेजी से बाबू इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर आप 4 देख रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देखिएगा ध्यान से। करेंगे d = x such that x is a prime number with divisor of 60। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइम नंबर का हिंदी होता है अभाज्य संख्या, यानी वैसी अभाज्य संख्या लिखिए जो 7 का क्या है? डिवाइजर है, यानी भाजक है। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले तो ये जानना होगा कि अभाज्य संख्या होता क्या है। तो अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि वैसी संख्या जिसमें 1 से भाग लगे और इटसेल्फ यानी स्वयं अपनी संख्या से भाग लगे, तो वैसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए 60 में किससे किससे भाग लग रहा है? 60 का कौन ऐसा प्राइम नंबर है, कौन कौन ऐसा अभाज्य संख्या है जिसे 60 में भाग लग सकता है, उसको लिखना है। तो देखिए 1 से भाग लग सकता है 60 में, 1 से भाग लग सकता है। तो लेकिन ध्यान दीजिएगा 1 जो है प्राइम नंबर में नहीं आता है। 1 से भाग लग सकता है लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं है। हाँ, 2 से भाग लग सकता है 60 में, तो 2 प्राइम नंबर होता है, 2 अभाज्य संख्या होता है, तो 2 को हम लोग लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि 2 का भी 2 गुणनखंड है, 1 से भी 2 कटेगा और 2 से भी 2 कटेगा। ठीक है, अब देखिए 3 जो है, 3 भी प्राइम नंबर में आता है, 3 भी अभाज्य संख्या में आता है। क्योंकि 3 में भी 1 से भाग लगता है और 3 से भाग लगता है, इसका 2 ही गुणनखंड है, तो ये अभाज्य है। और 3 से 60 में भी भाग लग सकता है। ठीक है, अब देखिए अब 4 जो है, 4 जो है, ये प्राइम नंबर नहीं होता है क्योंकि इसमें 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए इसमें हम इसको नहीं लेंगे। 4 से तो 60 कट जाएगा, 4 से 4 से 60 में भाग लग जाएगा, लेकिन 4 जो है प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे कंडीशन है कि केवल प्राइम नंबर को ही लिखना है। तो 2 होगा, 3 होगा, इसके बाद क्या आएगा? 5 आएगा। तो 5 प्राइम नंबर होता है। 1 से भाग लगेगा 5 में, नहीं तो 5 से भाग लगेगा, तो इसका मतलब 5 भी प्राइम नंबर है। तो 5 प्राइम नंबर है तो 5 से 60 में डिवाइड कीजिए तो कट जाएगा। तो इसके बाद ऐसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। जैसे 7 है तो 7 से 60 नहीं कटेगा, 11 है 11 से 60 नहीं कटेगा, 13 भी प्राइम नंबर है लेकिन 13 से भी 60 नहीं कटेगा, एंड सो ऑन। आप कोई भी नंबर को देखिएगा इस तीनों को छोड़कर, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो उसको कैंसिल कर सके। तो आप बात समझ गए। तो इसमें क्या क्या रिजल्ट आया? 2 आया, 3 आया और 5 आया, तो आपका आंसर हो गया। अब 5 नंबर में देखिए, 5 नंबर में कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय आपको लिखना है। तो ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखना है। तो आपको प्रीवियस क्लास में बतलाया गया था कंसेप्ट वाले में कि इसमें होता क्या है कि मिडिल ब्रैकेट के अंदर इसमें जितना भी लेटर आप देख रहे हैं इस सबको कॉमा के द्वारा अरेंज कर दीजिए। जो एलिमेंट्स रिपीट कर रहा है उसको भी एक बार, और जो रिपीट नहीं कर रहा है उसको भी हम लोग
एक बार ही लिख करके मिडिल ब्रैकेट के अंदर कॉमा के द्वारा सजा देते हैं, वही उसका रिजल्ट हो जाएगा। सो देखिए आप, तो इसमें ई बराबर हो जाएगा, जो सेट बनेगा टी कॉमा आर कॉमा आई कॉमा जी कॉमा ओ कॉमा एन कॉमा, अब देखिए अब ओ नहीं होगा क्योंकि ओ लिख दिया गया है, एम हो जाएगा तो लिख देंगे एम कॉमा, और देखिए ई भी हो जाएगा तो ई लिख देंगे कॉमा, टी आर वाई, देखिए टी आर, तो टी आर यहाँ पे रिपीट कर रहा है, तो इसको तो हम लोग पहले लिख दिए, अब हम सीधे किसको लिखेंगे, वाई को लिख देंगे। ठीक है, तो यही जो सेट बना, यही जो रिजल्ट आया, सो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर में, देखिए 6 नंबर भी बहुत आसान क्वेश्चन है, करेगी एफ बराबर द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, यानी बेटर अक्षर का, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय आपको करना है। तो वही काम करना है, मिडिल ब्रैकेट के अंदर सब एलिमेंट्स को लिख देना है। सो देखिए, तो ये हो जाएगा एफ बराबर बी कॉमा ई कॉमा टी कॉमा, देखिए तो टी एक बार लिखा चुका है इसलिए नहीं लिखाएगा, ई भी लिखा चुका है इसलिए ई नहीं लिखाएगा, आर को लिखना पड़ेगा, तो ये आर जो है सो आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आप 4 देखे, 5 देखे, 6 तक आप देख लिए। अब आइए हम लोग नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, 23 आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर आप 4 देख रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, जो सेट्स दिया हुआ है यहाँ पे, जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में समोच्च निर्माण रूप में हम लोग को लिखना है। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। अब जैसे अब पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, इसमें दिया हुआ है 3, 6, 9, 12 दिया हुआ है। तो देखिए कि ये किस फॉर्म में, सेट बिल्डर में लिखना है, समुच्च निर्माण रूप में लिखना है। तो इसमें क्या करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि ये क्या है, 3, 6, 9, 12, यानी 3 के मल्टीपल में है, 3 के गुणज में है, लेकिन कहाँ तक है, तो ये 12 तक ही है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको प्रीवियस क्लास में बताया गया था कि x सच दैट x बराबर 3n, ये 3n के रूप में है, लेकिन n के जगह पे क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, जो कहाँ से कहाँ तक है, तो n का मान जो होगा सो 4 तक है, यानी n का मान 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, है ना। तो इसी बात को लिखना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप x सच दैट x बराबर 3n, और n का जो मान होगा सो नेचुरल नंबर के बराबर हो, यानी n बिलोंग्स टू n, n की जगह पे कोई प्राकृत संख्या होगा, और ये नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होगा, तो नेचुरल नंबर का जो मान होगा सो 1 रखिएगा तो ये 3 हो जाएगा, 2 रखिएगा तो 6 होगा, 3 रखिएगा तो 9 होगा, 4 रखिएगा तो 12 होगा। तो n का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, तो n का मान n इज लेस देन इक्वल टू 4, n का मान 4 से छोटी और 4 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे n बिलोंग्स टू n याद रखिए, ये निश्चित रूप से लिखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन का जो आंसर लिखना है, सो ध्यान दीजिएगा। ये जो है, अब देखिए 2 के पावर 1 रखिएगा तो ये 2 होगा, यहीं यदि 2 के पावर 2 रखिएगा तो ये 4 होगा, 2 के पावर 3 होगा तो ये 8 होगा, 2 के पावर 4 होगा तो ये 16 होगा, और 2 के पावर 5 होगा तो ये 32 यानी 32 हो जाएगा। समझ गए बात, यानी हम देख रहे हैं ये क्या है, 2 के पावर n के फॉर्म में है, जहाँ पे n कोई नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, और वो जो प्राकृत संख्या है सो कहाँ से कहाँ तक है, तो 1 से लेकर 5 तक है। इसी बात को हम लोग को लिख देना है। सो देखिए, तो इसको लिखा जाएगा x सच दैट x बराबर 2 के पावर n, कॉमा n बिलोंग्स टू n, n कोई नेचुरल नंबर होगा, और n का जो वैल्यू होगा सो कहाँ तक होगा, तो n का वैल्यू 5 तक होगा, तो n इज लेस देन इक्वल टू 5, n का मान क्या होगा, तो 5 से छोटी और 5 के बराबर होगा। ये आपका आंसर हो गया। तो ये जो हम लिखे साइड में, ये समझने के लिए आपको हम लिखे थे। ठीक है, तो देखिए अब अगले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे।
अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 5, 25, 125, 625 ये आपको दिया हुआ है, इसको हम लोग को लिखना है। देखिए कितना आसान है। तो सबसे पहला काम हम इसमें ये करेंगे, देखेंगे किस फॉर्म में। तो 5 के पावर 1 रहेगा तो ये रिजल्ट होगा 5 के बराबर, 5 के पावर 2 होगा तो ये 25 होगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। 5 के पावर 3 होगा तो 5 पचे 25, 25 100 यानी 125 हो जाएगा। और 5 के पावर 4 रहेगा तो 625 होगा। यानी हम क्या देख रहे हैं कि ये 5 के पावर n के फॉर्म में है, जहाँ पे n कोई नेचुरल नंबर है। कैसे पता चला कि नेचुरल है? तो n का मान पहले 1 हुआ है, फिर 2 हुआ है, फिर 3 हुआ है, फिर 4 हुआ है। तो इसका मतलब n का मान लेस देन इक्वल टू 4 तक होगा। ठीक है, या केवल लेस देन का यूज करना होगा। तो ये 4 तक है तो उसको 5 तक लिखना होगा, एक बढ़ा के लिखना होगा तब तो होगा। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे x सच दैट x बराबर 5 के पावर n और n बिलोंग्स टू n और n इज लेस देन इक्वल टू 1 2 3 4 है तो यहाँ पे 4 तक लिख देंगे। बात समझ गए? तो ये तो हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं वो काफी आसान है। कह रहे हैं कि 2, 4, 6 अप टू डॉट डॉट। इसका मतलब क्या है? तो सबसे आसान है, ये तो इवन नेचुरल नंबर है। ये क्या है? समप्राकृत संख्या। तो इसको हम लोग लिख देंगे x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। x जो है एक समप्राकृत संख्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिख दीजिएगा x सच दैट x is an even natural number। x क्या है? तो कोई समप्राकृत संख्या है। तो आप लोग देख ली। अब देखिए इस पे अगला जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा हम लोग ध्यान से देखेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, इधर लिख देते हैं, बहुत आसान है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को आप ध्यान से देखिए। तो 5 नंबर में दिया हुआ है 1 है, 4 है, 9 है, अप टू डॉट डॉट यहाँ पे 100 दिया हुआ है। इस बात को हम लोग को लिखना है। देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन, आप समझ गए होंगे कि ये किस फॉर्म में है। ठीक है, तो देखिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा। ऐसे ही बढ़ेगा कहाँ तक? 10 का स्क्वायर होगा तो ये 100 हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, इस पे खूब बढ़िया से सेट कर रहा है। तो यानी नंबर इसमें कौन बदल रहा है? तो 1 का स्क्वायर हो रहा है, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यानी अप टू डॉट डॉट 10 के स्क्वायर तक है। तो इसको हम लिख देंगे x सच दैट x बराबर 10 x सच दैट x बराबर n स्क्वायर, वेयर n बिलोंग्स टू n एंड n इज लेस देन इक्वल टू 10। n का जो मान होगा सो क्या होगा? 10 से छोटी और 10 के बराबर होगा। इस बात को लिखना होगा। तो इसके सॉल्यूशन में आप लिख दीजिए x सच दैट x बराबर 10 के पावर n, सॉरी x सच दैट x बराबर n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू n एंड n इज लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, ये जो रिजल्ट है सो आपका आंसर हो गया। अब देखिए n के जगह पे आप 1 रखिएगा तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 ही होगा। n के जगह पे यदि आप 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, वैसे ही 10 का स्क्वायर 100 तक होगा। तो 10 तक ही लिखना है, इससे ज़्यादा तो लिखना ही नहीं है। तो चलिए आप 23 से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 23 से बाबू इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। मिडिल ब्रैकेट के अंदर कॉमा के द्वारा इसको हम लोग अरेंज कर देते हैं। ठीक है, शो देखिए, ये L कॉमा O कॉमा Y कॉमा A, बस इसमें L नहीं होगा। क्यों? क्योंकि L जो है सो रिपीट कर रहा है। बात समझ गए? ई नंबर में दिया है, कह रहे कि x सच दैट x इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ऐसा ऐसा मंथ का कलेक्शन करना है जो 31 दिन का नहीं होता है। तो 31 दिन का कौन कौन नहीं होता है तो आप अच्छी तरीका से जानते हैं, आप समझ रहे हैं।
तो इस पे तो विशेष बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब जैसे जनवरी 31 का होता है, फरवरी 31 का नहीं होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, फरवरी को हम समझा देते हैं, अपना लिख लीजिएगा, फरवरी हो जाएगा। अब देखिए मार्च 31 का होता है, अप्रैल 31 का नहीं होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, अप्रैल को लिख देंगे, ठीक है। एंड सो ऑन, जो 31 दिन का नहीं होता है उसको लिखना है। तो उसका आप लोग कलेक्शन आसानी से कर सकते हैं। तो आपके मोबाइल में या आपके घर में जो कैलेंडर लगा है उसमें भी आप देख के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, आपको याद भी है, तो आप इसको थोड़ा अपने से कंप्लीट कर लीजिएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन अगला, उसको देखिए। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर आप 6 देख रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं कि f बराबर x सच दैट x इज ए कंसोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स k, यानी की से पहले जो कंसोनेंट है, जो व्यंजन है, उसको आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए की से पहले कौन कौन कंसोनेंट है उसको लिखना है। तो सबसे पहला सबसे आसान काम है कि ए से लेकर के से पहले ए से लेकर जे तक आप ABCD लिख दीजिए और उसमें से AEIOU को हटा दीजिए, तो जो बचेगा वही आपका कॉन्सोनेंट हो जाएगा। सबसे आसान काम है, कुछ भी नहीं करना, ABCD लिख दीजिए, ABCDEFGHIG तक लिखना है, क्योंकि के से पहले जो कॉन्सोनेंट है, तो ABCD हम ए से लेकर जे तक लिख दिए, इसमें हमको केवल कॉन्सोनेंट चाहिए, तो ए हट जाएगा, ई हटेगा, आई हटेगा, बाकी जो बच गया वही आपका आंसर होता है। इसमें से ए को आप हटा दीजिए, यहाँ से ई को आप हटा दीजिए, फिर यहाँ से आई को हटा दीजिए, तो जो बच गया यही आपका क्या हो गया, तो आपका सॉल्यूशन हो गया। बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब मैच कराने के लिए कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि ए में दिया है 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे दिया है 2 3 में दिया है मैथिक्स है, यानी मैथमेटिक्स से ये कनेक्ट होगा, और यहाँ पे 4 में दिया है 1 3 5 7 9, ठीक है। तो इसमें सबसे आसान जो आप देख रहे हैं, इन दोनों को मिलाना है, ये ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी है, तो क्या है इसमें सबसे आसान कौन है, मैथमेटिक्स वाला, इसको आप पहले मिला दीजिए। तो देखिए ये मिल जाएगा मैथमेटिक्स है, यानी इसमें 3 का जो आंसर होगा सो क्या होगा, डी होगा। 3 का आंसर आपको कितना मिला, तो 3 का डी मिला। सबसे आसान यही था। अब देखिए 1 3 5 7 9 क्या होता है, तो ये विषम प्राकृत संख्या है, लेकिन ये 10 से छोटी है, 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्या कहाँ है उसको देखिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये नेचुरल नंबर है, 6 का डिवाइजर है, ये ऑड नेचुरल नंबर है, लेस देन 10 है, तो यही होगा, यानी 4 नंबर का जो आंसर होगा सो क्या होगा, बी होगा। 4 का आंसर कितना होगा, बी। क्यों बी, क्योंकि ये विषम प्राकृत संख्या है और 10 से छोटी है, तो यहाँ पे ये मैच हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब जैसे कि 2 3 आप देख रहे थे, 2 3 क्या होता है, ये प्राइम नंबर है, ये क्या है, अभाज्य संख्या है जो 6 का डिवाइजर है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ए नंबर में ये मिल रहा है, ये अभाज्य संख्या है जो 6 का डिवाइजर है, तो ये इसमें 2 का कितना मिल रहा है देखिएगा, तो 2 का मिल रहा है आपको, ए मिल रहा है, 2 का कितना, ए मिल रहा है। अब थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, 2 का ए हो गया। अब इसमें ये ध्यान देना है कि फर्स्ट का क्या होगा, तो फर्स्ट में 1 2 3 4 है, तो देखिए 1 2 3 4 जो होता है ये नेचुरल नंबर है, ये 6 का डिवाइजर है, तो इसको हम लोग फर्स्ट वाले को सी से मिला देंगे। थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा सेकेंड और फर्स्ट में, तो देखिए 2 और 3 जो है ये प्राइम नंबर है, ये अभाज्य संख्या है, 6 का डिवाइजर है, लेकिन 1 2 3 4 ये पूरा प्राइम नंबर नहीं है, एक प्राइम नंबर नहीं है इसमें, 4 भी प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए इसको फर्स्ट वाले से नहीं मिलाया गया। और साथ ही साथ ये सब जो है इसमें क्या देख रहे हैं आप कि 1 प्राइम नंबर नहीं है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए इसको नहीं लिखा गया है। बात समझ गए, सीधी सीधी बात है। तो आप सबको मिला लिए, तो 1 2 3 4 सबका क्या आंसर एक एक करके हम लिख देते हैं। तो फर्स्ट का आपको आंसर मिला है, 1 का सी आया है, 2 नंबर का आया है ए,
3 नंबर का आंसर आया है, 3 नंबर का डी आया है, और आप 4 का जो देख रहे हैं ये कितना आया है, बी आया है। ठीक है, तो आप इसका 23 से स्क्रीनशॉट लीजिए और आपका पूरा एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गया। 1.1 में जितना भी क्वेश्चन था उसको हम लोग एक एक करके बना लिए। चलिए ठीक है, आज के क्लास के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद नेक्स्ट अगली क्लास में। धन्यवाद। तो आप बाबू इसका 23 से स्क्रीनशॉट लीजिए, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा हर एक अपडेट्स आपको मिलते चले। और आपको हम यहाँ पे अपना पर्सनल नंबर ले देते हैं 8936070140। आप नंबर सेव कर लीजिए, DK मिश्रा सर मोतिहारी करके। कोई भी तरह का आपको दिक्कत होता है तो प्लीज़ आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और आपसे मेरी बात होगी। ठीक है, तो बाबू नेक्स्ट अगली क्लास में बात करते हैं। धन्यवाद।